नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट काजल। और मैं हूँ आपका दोस्त आरके। काजल, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रही हो सिर्फ इसलिए कि वो सुने, लेकिन सामने वाला तुरंत सोल्यूशन देना शुरू कर दे? अरे आरके, ये तो हर रोज की कहानी है। हम लड़कियों को सिर्फ हमदर्दी चाहिए होती है और आप लड़कों को हर चीज फिक्स करनी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम दो अलग अलग दुनिया से आए हैं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर जॉन ग्रे कहते हैं कि ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि सच है। पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। उनकी भाषा, उनकी जरूरतें और स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका सब कुछ अलग है। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर रिलेशनशिप बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस को डीकोड करेंगे। ये किताब उन करोड़ों कपल्स के लिए संजीवनी साबित हुई है जिनके रिश्ते सिर्फ गलतफहमी की वजह से टूट रहे थे। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब पुरुष चुप हो जाते हैं, द केव, तो महिलाओं को क्या करना चाहिए, और जब महिलाएं शिकायत करती हैं तो पुरुषों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये एपिसोड आपके झगड़ों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो अगर आप अपने पार्टनर को सच में समझना चाहते हैं और अपने रिश्ते में प्यार वापस लाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। चलिए दो अलग दुनिया को एक करते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। कभी कभी ऐसा लगता है कि रिश्तों में हम सब मतलब एक ही भाषा बोल रहे हैं पर शब्द जैसे अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। सोचिए, एक साथी है जो पूरे दिन की थकान के बाद घर आता है और बस अपनी परेशानी, अपनी भड़ास निकालना चाहता है। हाँ, बस चाहता है कि कोई सुन ले। और दूसरा साथी जो उससे बहुत प्यार करता है वो फौरन कहता है, अरे तुम ये कर लो, वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और बस वहीं पर बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। एग्जैक्टली। एक को लगता है कि उसे सुना ही नहीं गया और दूसरे को ये लगता है कि भाई मेरी मदद को ठुकरा दिया गया। तो ये अच्छे इरादों के बावजूद कनेक्शन टूटता क्यों है? हाँ, और आज हम इसी गुत्थी को मतलब सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही चर्चित किताब के विचारों पर आधारित है। अच्छा। और ये किताब इस समस्या को समझने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और शायद थोड़ा विवादास्पद नजरिया भी पेश करती है। ओके। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि पुरुष और महिलाएं इतने अलग हैं कि मानो वो दो अलग अलग ग्रहों से आए हों। ये तो बहुत बड़ा दावा है कि पुरुष मंगल ग्रह से हैं और महिलाएं शुक्र ग्रह से। तो यही समझना होगा कि क्या ये सिर्फ एक एक आकर्षक रूपक है? हाँ, एक कहने का तरीका, या इसमें कोई गहरी सच्चाई भी छिपी है? हाँ। हम इन स्रोतों के आधार पर ये पता लगाएंगे कि ये नजरिया हमारे बात करने के तरीकों, तनाव से निपटने की आदतों और हमारी भावनात्मक जरूरतों को कैसे समझाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि ये रिश्तों के उलझनों को सुलझाने में कितनी मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि मंगल ग्रह के निवासी यानी पुरुष वो पूरी तरह से शक्ति, योग्यता और उपलब्धियों पर ध्यान देते थे। अच्छा। मतलब उनकी पहचान इस बात से बनती थी कि वे कितने सक्षम हैं और कितने नतीजे हासिल कर सकते हैं। यानी उनकी पूरी दुनिया करने और हासिल करने के इर्द गिर्द ही घूमती थी। समस्याओं को सुलझाना उनके लिए एक तरह से सफलता का प्रतीक था। ठीक कहा आपने। और वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह के निवासी यानी महिलाएं, वो प्रेम, संचार, भावनाओं और रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व देती थी। उनकी पहचान आपसी जुड़ाव और सहयोग से बनती थी। उनकी दुनिया महसूस करने, साझा करने और देखभाल करने पर आधारित थी। तो अब जाहिर है जब ये दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग धरती पर आके एक दूसरे से मिलते हैं तो गलतफहमियां तो होनी ही है। और यहीं से वो मिस्टर फिक्सिट वाली बात सामने आती है ना। मान लीजिए कोई महिला अपने साथी को अपने मुश्किल दिन के बारे में बता रही है। वो बस ये चाहती है कि कोई उसे सुने, उसकी भावनाओं को समझे। हाँ। लेकिन पुरुष का दिमाग वो फौरन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। हाँ, उसे लगता है कि प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो तुरंत एक समाधान पेश कर दे। और यही हमें शायद हमारा पहला बड़ा सबक मिलता है। हाँ, कि पुरुष समाधान देकर प्यार जताते हैं जबकि महिलाएं सिर्फ सुने जाने से प्यार महसूस करती हैं। पुरुष का मिस्टर फिक्सिट बनना वो एक मदद करने की कोशिश है, कोई हमला नहीं। सही। और महिला का सिर्फ बात करना, शिकायत करना नहीं है, वो तो जुड़ाव की एक कोशिश है। ये इरादे और असर का टकराव है एक तरह से। हाँ, क्योंकि जब पुरुष समाधान देता है तो महिला को लगता है कि उसकी भावनाओं को खारिज किया जा रहा है। उसे संदेश मिलता है तुम ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, इसे बस ठीक कर लो। ये तो हुई एक तरफ की कहानी। दूसरी तरफ स्रोत ये भी कहता है कि महिलाएं अक्सर घर सुधार समिति की अध्यक्ष बन जाती हैं। घर सुधार समिति? हाँ, वो प्यार और देखभाल के नाम पर अपने साथी को बेहतर बनाने के लिए मतलब बिना मांगे सलाह देने लगती हैं। तुम्हें ये शर्ट नहीं पहननी चाहिए या तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और पुरुष को ये सलाह अपनी काबिलियत पर एक हमले की तरह लगती है।
बिल्कुल। उसे संदेश मिलता है तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तुम्हें बदलने की जरूरत है। जबकि महिला का इरादा तो सिर्फ मदद करने का होता है। हाँ, पर पुरुष को लगता है कि उसे नियंत्रित किया जा रहा है या उसे नाकाबिल समझा जा रहा है। ये मंगल और शुक्र की भाषाओं का सीधा टकराव है। तो ये तनाव से निपटने के तरीके तो अलग हैं ही, लेकिन ये मतभेद तब और गहरे हो जाते हैं जब दोनों में से कोई एक तनाव में हो। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प रूपक है गुफा का। हाँ, गुफा का। जब पुरुष तनाव में होता है या किसी समस्या से जूझ रहा होता है तो वो अपनी एक काल्पनिक गुफा में चला जाता है। मतलब वो चुप हो जाता है, अकेला रहना चाहता है। उसका सारा ध्यान उस एक समस्या पे केंद्रित हो जाता है। ये उसका तरीका है चीजों को प्रोसेस करने का। अच्छा। वो अपनी समस्या का बोझ किसी और पर नहीं डालना चाहता और जब तक उसे कोई समाधान नहीं मिल जाता वो उस गुफा से बाहर नहीं आना चाहता। और अगर समाधान ना मिले तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ और करने लगता है, जैसे टीवी देखना, अखबार पढ़ना या कोई गेम खेलना, ताकि वो उस तनाव से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो सके। और यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। महिला साथी को लगता है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। उसे लगता है ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या इसे मेरी परवाह नहीं है। सही बात है। तो वो प्यार और चिंता में उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो मदद करना चाहती है। और स्रोत चेतावनी देता है कि उस गुफा के दरवाजे पर एक आग उगलने वाला ड्रैगन है। मतलब पुरुष की निजता में ये दखल अंदाजी उसे और ज्यादा परेशान कर देती है और अक्सर इसे झगड़ा बढ़ जाता है। ओहो। इसके ठीक विपरीत जब एक महिला तनाव में होती है तो उसे राहत पाने के लिए बात करने की जरूरत महसूस होती है। वो अपनी सारी समस्याओं, अपनी सारी भावनाओं को विस्तार से बताना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक तनावग्रस्त महिला बात करना चाहती है तो वो कोई समाधान नहीं ढूंढ रही है। नहीं, वो बस भावनात्मक सहारा और हमदर्दी चाहती है। और जब एक तनावग्रस्त पुरुष चुप हो जाता है तो वो रिश्ते से दूर नहीं भाग रहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि समस्या से निपटने के लिए एकांत ढूंढ रहा है। ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है जो आपने शुरू में पूछा था, क्या ये व्यवहार सच में जैविक है या सामाजिक? हाँ। क्या समाज पुरुषों को ये नहीं सिखाता कि वे अपनी भावनाएं छिपाएं और मजबूत बने, जबकि महिलाओं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? सही बात है। हो सकता है ये मंगल और शुक्र का मामला कम और हमारी परवरिश और सामाजिक उम्मीदों का ज्यादा हो सकता है। लेकिन किसी भी हाल में अपने साथी के तनाव से निपटने के तरीके को समझना और उसका सम्मान करना जरूरी है, चाहे वो तरीका कुछ भी हो। ये तो हुई तनाव की बात। अब देखते हैं कि यही अंतरंगता और करीबी के पलों में कैसे काम करता है। स्रोत यहाँ दो बहुत ही दमदार रूपकों का इस्तेमाल करता है, रबर बैंड और लहरें। रबर बैंड? हाँ, पहले पुरुषों के लिए रबर बैंड को समझते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है। इसका मतलब ये है कि पुरुष अंतरंगता के एक चक्र से गुजरते हैं। जब वे किसी के बहुत करीब आते हैं तो एक समय के बाद उन्हें अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्ता की जरूरत महसूस होने लगती है। अच्छा। वे एक रबर बैंड की तरह थोड़ा पीछे खिंचते हैं, दूर जाते हैं। लेकिन ये तो किसी भी रिश्ते के लिए खतरनाक लग सकता है। मेरा मतलब है, कोई प्यार में होने के बाद जानबूझकर दूर क्यों जाना चाहेगा? हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो रिश्ता तोड़ना चाहता है। Exactly. पर स्रोत के अनुसार ये एक स्वाभाविक चक्र है। ये रिश्ते से भागना नहीं है। जब पुरुष को थोड़ी दूरी मिलती है तभी उसे अपनेपन और प्यार की जरूरत का फिर से एहसास होता है। और जैसे ही रबर बैंड अपनी अधिकतम सीमा तक खिंचता है वो पूरी ताकत से वापस आ जाता है, पहले से भी ज्यादा प्यार और ध्यान के साथ। तो समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब महिला साथी इस दूरी से घबराकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है या उसे इस दूरी के लिए सजा देती है। ऐसा करके वो अनजाने में उस रबर बैंड को वापस आने से रोक देती है। अच्छा, तो ये दूरी एक तरह से रिश्ते को रिचार्ज करने का तरीका है। और महिलाओं के बारे में क्या? उनके लिए लहर का रूपक इस्तेमाल किया गया है, इसका क्या मतलब है? महिलाओं का आत्मसम्मान, खुद के बारे में उनकी भावना एक लहर की तरह होती है। वो स्वाभाविक रूप से ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे गिरती है। ओके। जब लहर ऊपर होती है तो वे प्यार से भरी होती हैं, देने में सक्षम होती हैं। लेकिन जब लहर स्वाभाविक रूप से नीचे जाती है तो वे एक भावनात्मक खालीपन महसूस कर सकती हैं। स्रोत में इसे एक अंधेरे कुएं में उतरने जैसा बताया गया है। और मुझे लगता है कि जब महिला उस कुएं में होती है तब पुरुष फिर से अपना मिस्टर फिक्सिट वाला रूप दिखाने की कोशिश करता होगा। वो कहता होगा तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, या देखो सब कुछ तो ठीक है। बिल्कुल। और ये मदद करने के बजाय स्थिति को और बिगाड़ देता है। उस समय महिला को तर्क या समाधान नहीं चाहिए होते,
उसे बस एक ऐसा साथी चाहिए होता है जो उसके साथ उस कुएं में बैठने को तैयार हो। मतलब बस साथ रहे। हाँ, जो बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए बस उसकी भावनाओं को समझे और उसे प्यार और सहारा दे। जब उसे ये सहारा मिलता है तो वो भावनात्मक रूप से सबसे निचले स्तर को छूने के बाद अपने आप बेहतर महसूस करने लगती है और लहर फिर से ऊपर उठ जाती है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि दोनों की जरूरतें बहुत अलग है। ये सिर्फ संवाद या तनाव की बात नहीं है, बल्कि प्यार को महसूस करने का तरीका भी अलग है। हाँ, स्रोत में प्यार की 12 प्राथमिक जरूरतों का जिक्र है, 6 पुरुषों के लिए और 6 महिलाओं के लिए। महिलाओं की प्राथमिक जरूरतें हैं देखभाल, समझ, सम्मान, समर्पण, मान्यता और आश्वासन। और पुरुषों की प्राथमिक जरूरतें हैं भरोसा, स्वीकृति, सराहना, प्रशंसा, अनुमोदन और प्रोत्साहन। समस्या तब होती है जब हम वो प्यार देते हैं जो हम खुद पाना चाहते हैं, ना कि वो जो हमारे साथी को चाहिए। हाँ। एक महिला सोच सकती है कि अपने साथी की लगातार देखभाल करना और उसे सलाह देना प्यार है, लेकिन हो सकता है कि पुरुष को उस समय सिर्फ स्वीकृति और भरोसे की जरूरत हो। और इसी तरह एक पुरुष सोच सकता है कि बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाकर वो प्यार जता रहा है, जबकि महिला को शायद सिर्फ ये आश्वासन चाहिए कि वो उसके लिए मौजूद है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे मुझे वो पॉइंट स्कोरिंग वाला विचार याद आता है। हाँ, बताइए। पुरुष सोचते हैं कि बड़े कामों के ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, जैसे एक महंगी कार खरीद कर देना 50 पॉइंट का काम है और घर के छोटे मोटे काम करना या फूल लाना सिर्फ 1-1 पॉइंट का। लेकिन महिलाओं के लिए प्यार का हर इशारा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, 1 पॉइंट के बराबर होता है। एग्जैक्टली। उनके लिए प्यार की निरंतरता उसकी कीमत से ज्यादा मायने रखती है। एक महंगा तोहफा देना 1 पॉइंट है और रोज प्यार से गले लगाना भी 1 पॉइंट है। तो 30 दिन तक रोज एक छोटा सा प्यार भरा काम करना साल में एक बार दिए गए एक बड़े तोहफे से ज्यादा मायने रख सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कोशिशों की गिनती उनके आकार से ज्यादा जरूरी है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। और बिना मांगी सलाह वाली बात भी इसी से जुड़ी है ना? स्रोत में चमकते कवच वाले योद्धा की एक कहानी है। हाँ, एक योद्धा अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए एक ड्रैगन से लड़ता है और उसका हीरो बन जाता है। हाँ। राजकुमारी उसकी बहुत प्रशंसा करती है। लेकिन अगली बार जब कोई दूसरा ड्रैगन आता है तो राजकुमारी उसे सलाह देने लगती है, अपनी तलवार ऐसे पकड़ो, सावधान रहो, वो आग फेंकेगा। उसका इरादा तो मदद करने का है। बिल्कुल, पर वो अनजाने में योद्धा का आत्मविश्वास छीन लेती है। वो उसे ये संदेश देती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि तुम ये अकेले कर सकते हो। मतलब पुरुष अपनी साथी की नजर में हीरो बनना चाहता है और बिना मांगी सलाह उसे कमजोर महसूस कराती है। ठीक कहा। तो इन सभी मतभेदों को देखते हुए ये तो तय है कि बहस और झगड़े तो होंगे ही। तो सवाल ये है कि इनसे कैसे बचा जाए या इन्हें बेहतर तरीके से कैसे संभाला जाए। एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत बताता है वो ये है कि ज्यादातर बहसें मुद्दे पर नहीं होती। अच्छा। वे इस भावना पर होती हैं कि हमें प्यार या सम्मान नहीं मिल रहा है। जब संवाद में प्यार और सम्मान की कमी महसूस होती है तब बहस शुरू होती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब कोई महिला कहती है हम कभी बाहर नहीं जाते। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और ये सुनते ही पुरुष रक्षात्मक हो जाता है। वो तुरंत अपना कैलेंडर निकालकर साबित करने लगता है कि हम तो पिछले मंगलवार को ही बाहर गए थे, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जबकि महिला का असली मतलब ये नहीं होता कि वे कभी भी बाहर नहीं गए। ये एक तथ्यात्मक बयान नहीं है। ये एक भावना की अभिव्यक्ति है और अटक जाता है, जबकि महिला अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें थोड़ी अतिशयोक्ति भी शामिल हो सकती है। तो बहस को रोकने का तरीका ये समझना है कि आपका साथी असल में क्या महसूस कर रहा है, ना कि वो क्या कह रहा है। ठीक कहा। और ये भी याद रखना कि आपके साथी को आपके शब्दों से उतनी आपत्ति नहीं होती जितनी आपके बात करने के लहजे से होती है। बहस को टालने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह व्यक्त करना है जिससे प्यार और सम्मान बना रहे। तो आई एम सॉरी कहने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप गलत थे। नहीं, कभी कभी सिर्फ आई एम सॉरी या मुझे खेद है कहने का मतलब ये हो सकता है कि मुझे खेद है कि मेरे शब्दों ने तुम्हें दुख पहुंचाया। ये आपके साथी की भावनाओं की परवाह करने का एक तरीका है, भले ही आप उसकी बात से सहमत ना हो। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि इन स्रोतों के अनुसार एक सफल रिश्ते का राज अपने साथी को बदलने की कोशिश में नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन गहरे मतभेदों को समझने, स्वीकार करने और उनका सम्मान करने में है।
ये जानने में कि आपका साथी शायद एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है जो हमारी पूरी बातचीत को एक साथ जोड़ता है। बताइए। ये किताब इन सभी व्यवहारों को, गुफा में जाना, लहरों की तरह महसूस करना, पॉइंट स्कोर करने का तरीका, पुरुषों और महिलाओं की स्वाभाविक जन्मजात प्रवृत्तियों के रूप में प्रस्तुत करती है। पर क्या हो अगर हम इस पर विचार करें कि इनमें से कौन सा व्यवहार सीखा हुआ है और कौन सा जन्मजात? अच्छा। अगर किसी भी लिंग का कोई साथी तनाव में मंगल ग्रह की तरह अपनी गुफा में जाना चाहे या शुक्र ग्रह की तरह बात करके राहत महसूस करना चाहे, तो शायद असली सबक लिंग के बारे में है ही नहीं। मतलब असली सबक ये सीखना है कि हम अपने साथी के तनाव से निपटने, प्यार जताने और महसूस करने के अनूठे तरीके को कैसे समझें और उसका सम्मान करें। हाँ, चाहे वो तरीका किसी भी ग्रह से आया हो। ठीक यही। शायद सबसे जरूरी बात ये पहचानना है कि हमारे साथी की दुनिया हमसे अलग है और उस दुनिया को समझने की कोशिश करना ही प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये थी जॉन ग्रे की वो फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि प्यार का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे जैसे बन जाएं, बल्कि प्यार का मतलब है कि हम एक दूसरे के अंतर, डिफरेंसेस का सम्मान करें। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का सीक्रेट मिल गया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर प्यार का इजहार करें। इस वीडियो को अपने पार्टनर और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो हमेशा रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। ये वीडियो उनके रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। और अब आज का वो सवाल जो आपके रिश्ते की समझ को परखेगा। इस किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है पुरुषों का गुफा में जाना, मेन गोइंग टू केव, और महिलाओं का कुएं में जाना, विमेन गोइंग टू वेल। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव में होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप चुप होकर अकेले रहना पसंद करते हैं, केव, या बी, आप किसी से बात करके अपना मन हल्का करना चाहते हैं, वेल? आप ए है या बी? अपना टाइप ए या बी कमेंट में लिखें। इससे आपको खुद को समझने में बहुत मदद मिलेगी। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे रिश्तों की नई समझ और नई किताब के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए और खुश रहिए। धन्यवाद।